हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक्स क्लासेस। मैं इच्छा करता हूं कि आप सब सेफ एंड साउंड होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। वो टॉपिक है मॉडल। आज हम मॉडल में दो मॉडल का प्रयोग, उनके नियम, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। वो मॉडल है कैन और कुड। ये दोनों मॉडल लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए मैं दोनों मॉडल को साथ में ले रहा हूँ, क्योंकि कैन का प्रयोग होता है प्रेजेंट में और कुड का प्रयोग होता है पास्ट में। चलो इनको शुरू करते हैं। फर्स्ट है यूज ऑफ कैन। कैन का यूज ऑलमोस्ट 6 कंडीशन में होता है। देखिए, फर्स्ट एबिलिटी, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड अथॉरिटी, फोर्थ स्किल, फिफ्थ परमिशन एंड लास्ट रिक्वेस्ट। इन सब के हम एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आए और आप भी आगे एक्सप्लेनेशन कर सके और अपने किसी को समझा सके। फर्स्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी कैपेसिटी का। जैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस हेवी स्टोन। मैं इस भारी पत्थर को उठा सकता हूँ, तो ये इसकी कैपेसिटी है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई कैन रीड एंड राइट फ्रेंच। मैं फ्रेंच बोल और लिख सकता हूँ, तो ये उसकी स्किल है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है, आई कैन डिसमिस द मीटिंग। मैं इस मीटिंग को डिसमिस कर सकता हूँ। तो देखिए, इसमें यहाँ सीधा यूज आ रहा है अधिकार का, मीन्स ऑथोरिटी। इसके बाद फोर्थ है, कैन आई यूज योर लैपटॉप। क्या मैं आपका लैपटॉप यूज कर सकता हूँ। इसमें रिक्वेस्ट का रूल अप्लाई हो रहा है। इसके बाद है फिफ्थ, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। इसमें भी परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों के भाव है, तो यहाँ पर भी कैन का होगा। और लास्ट, आई कैन रिपेयर दिस। मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, तो इसमें ये उसकी स्किल और कैपेसिटी दोनों हैं। इसी के साथ कैन होता है कंप्लीट। अब गाइज ये बात देखिए कि कैन होता है प्रेजेंट में और कुड होता है पास्ट में। तो जो यूज मैंने आपको प्रेजेंट में बताए हैं वो यूज पास्ट में भी होंगे, बट इतना फर्क होगा कि वहाँ जहाँ कुड का प्रयोग होगा वहाँ वाक्य में वैन तो पक्का आएगा। और रूल यही है, वही है। फर्स्ट एबिलिटी, सेकंड कैपेसिटी, थर्ड अथॉरिटी, फोर्थ स्किल, फिफ्थ परमिशन एंड सिक्स रिक्वेस्ट। ये सभी पास्ट टेंस में अप्लाई होंगे, ना कि प्रेजेंट टेंस में। चलो ज़्यादा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बट कुड के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ पर कैन का प्रयोग होगा और कहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। चलो देखते हैं यूज ऑफ कुड। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कुड लिफ्ट दिस हैवी स्टोन व्हेन आई वाज यंग। इसमें ये कह रहा है कि मैं इस भारी पत्थर को उठा सकता था जब मैं जवान था। तो यहाँ पर हमें सीधा हिंट मिल रहा है कि व्हेन मीन्स पास्ट टेंस मीन्स होता है सीधा कुड, और यहाँ पर ये इसकी कैपेसिटी है कि मैं इसको उठा सकता हूँ। इसके बाद सेकंड है, आई कुड रीड व्हेन माई आई साइट वाज फाइन। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जब मेरी आंखों की दृष्टि अच्छी थी तब मैं इसको पढ़ सकता था। तो ये भी हमें पास्ट टेंस का सीधा हिंट दे रहा है। और यहाँ पर आगे कैपेसिटी पढ़ने की बात है और एबिलिटी भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है, ही कुड रिपेयर एनीथिंग ए फ्यू ईयर एगो। इट मीन्स सीधा होता है, ये कह रहा है कि वह कुछ सालों पहले सब कुछ रिपेयर कर सकता था। तो ये भी पास्ट का हिंट है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। तो अब ये देखिए, इन तीनों में से आपको एक तो हिंट मिला ही है कि जहाँ पर कुड होता है वहाँ वैन का प्रयोग होता है, और वैन आते ही फर्स्ट इन तो वैन देखना, और सेकंड इसमें पास्ट टेंस देखना, और वो 6 रूल एबिलिटी, कैपेसिटी, अथॉरिटी, स्किल, परमिशन एंड रिक्वेस्ट इसमें अप्लाई करना। जहाँ तक हो सकता है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जहाँ नहीं
वहाँ कुछ और कंसेप्ट लगा के देख लेना। इसके बाद एक नोट है इन दोनों पर भी, वो नोट ये है कि कैन नॉट, इसका प्रयोग अनिच्छा अनविलिंग व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कोई वस्तु या कोई भी चीज किसी को देना नहीं चाहते तो वहाँ अनिच्छा का भाव प्रकट होता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई कांट गिव यू माई बाइक, मैं तुम्हें अपनी बाइक नहीं दे सकता। तो यहाँ पर सीधा मीन्स निकल रहा है कि अनिच्छा का, अनविलिंग। चलो गाइज, इसी के साथ आज हमने कैन और कुड का यूज देख लिया है और आप इसको थोड़ा डेली लाइफ में यूज कीजिएगा, बिकॉज ओनली रीडिंग से कुछ नहीं होता, अप्लाई करना पड़ता है। और ये इंग्लिश है, मैंने आपको पहले भी बोला था, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ए लैंग्वेज, इट्स ओनली इम्प्रूव बाई प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जो आपको पता है, सक्सेस के लिए 100% मेहनत करनी पड़ती है, जिनमें से 95% कंट्रीब्यूशन होता है कंसिस्टेंसी मीन्स टिके रहने का, एंड 5% कंट्रीब्यूशन होता है हार्ड वर्क का। तो देख लीजिए, टिके रहना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टिका रहता है उसी को सक्सेस मिलती है, और जो हार मान लेता है वो तो पहले ही नाकाम हो जाता है। ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी उसे रियल में रिक्वायरमेंट है। कल हम इससे आगे कुछ मॉडल का यूज देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।